Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is difference between compound and mixture. जैसा कि मैं आपको पहले कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिटेल से बता चुकी हूँ, टुडे वी विल डिस्कस देयर डिफरेंसेस. इससे पहले कि मैं आपको कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस बताऊं, यू सी दिस पिक्चर. दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बिल्कुल सेपरेट हैं एंड दे आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर. इसी वजह से इनको हम सेपरेट भी इजीली कर सकते हैं और इनमें चूँकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई, यही वजह है कि इनमें कोई फिक्स्ड रेशो भी मौजूद नहीं है और ना ही इसका कोई केमिकल फार्मूला है. यानी आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर बनाते वक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मिक्स करके इसको बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इससे हमने कंपाउंड कहा है. और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम वही एलिमेंट्स हैं जो हमने मिक्सचर बनाते हुए लिए थे, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर दोनों गैसेस कंबाइन होकर वाटर बना रही हैं, यानी दे आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर. और आप हर मॉलिक्यूल में ये भी देख सकते हैं कि एक एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइंड टुगेदर. अब अगर हम इस वाटर को फ्रीज़ करके आइस में कन्वर्ट कर लें या बॉयल करके वेपर्स में कन्वर्ट कर लें तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में इसकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी. वाटर की प्रॉपर्टीज़ इसके कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं. इसका मतलब यह है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और फिर जो न्यू सब्सटेंस बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट से. Now students, you can see this picture in which mixture and compound are parallel to each other. और जो properties मैंने आपको अभी बताई हैं, you can compare it in these two columns. Now we see another example. Here it is an iron and sulfur in separate boxes. और जब हम इसे मिक्स करते हैं तो मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज़ फॉर्म्ड. और मिक्सचर में आप देखें कि दोनों एलिमेंट्स के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं और इसी तरह से इनको सेपरेट भी आसानी से किया जा सकता है. आयरन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, यानी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है. जब हम इस मिक्सचर के करीब मैग्नेट लाएंगे तो आयरन फिलिंग्स या आयरन के जो भी आपने बारीक पार्टिकल्स लिए हुए हैं वो उसके साथ बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे. तो हम मैग्नेट की हेल्प से इस मिक्सचर में से आयरन को सेपरेट कर लेंगे. और नीचे वाली डायग्राम में आप देखें कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज़ हीटेड. जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो दोनों एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे. और आप देखें कि एरो के राइट साइड पर दोनों एलिमेंट्स ने कंबाइन होकर एक न्यू शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बन गई है और अब एक नई सब्सटेंस बन गई है जिसे हम आयरन सल्फाइड कहते हैं. अब अगर हम इसके करीब मैग्नेट को लाएंगे तो अब ये पार्टिकल्स आयरन के जो है इससे बिल्कुल सेपरेट नहीं होंगे. इट मीन्स कि जब कोई सब्सटेंसेस कंबाइन होकर कंपाउंड बनाती हैं तो उनको फिर हम अलहदा सेपरेट नहीं कर सकते इजीली बाय फिजिकल मींस. लेकिन मिक्सचर जब तक वो होगा तो हम उसको उन एलिमेंट्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपको मैंने कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस पिक्चर्स की मदद से एक्सप्लेन किया है. नाउ वी सी इट्स रिटन फॉर्म. When there is a question that write the differences between compound and mixture, you will write it in the form of a table. आप एक टेबल बनाएं, उसके एक साइड पे कंपाउंड और दूसरी तरफ मिक्सचर लिख लीजिए. और जो प्रॉपर्टी आप कंपाउंड की बता रहे हैं उसी की वही प्रॉपर्टी उसकी ऑपोजिट फॉर्म में आप मिक्सचर में एक्सप्लेन करेंगे. ये नहीं कि आप कंपाउंड की तो प्रॉपर्टी जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन बता रहे हैं तो मिक्सचर में आप उसके पैरेलल बॉइलिंग पॉइंट बताना शुरू कर दें. ऐसा नहीं है, बल्कि सेम प्रॉपर्टी को आप दोनों कॉलम्स में डिस्कस करेंगे. जैसे आई हैव रिटन हेयर कंपाउंड ऑन वन साइड एंड मिक्सचर ऑन द अदर साइड. कंपाउंड में मैंने लिखा है कंपाउंड्स आर केमिकली बॉन्डेड. जैसे कि आपने वाटर में देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर केमिकली बॉन्डेड टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. और मिक्सचर में हम दोनों गैसेस को फिजिकली मिक्स करते हैं. देयर इज़ नो केमिकल कॉम्बिनेशन. और इस बात को हम इस तरह से लिखेंगे, मिक्सचर्स आर नॉट केमिकली बॉन्डेड. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कंपोनेंट्स कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड. यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली बॉन्डेड हैं उनको हम फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते.
जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो फिज़िकल मिक्सिंग है मिक्सचर में, उसमें हम उन दोनों गैसेस को इजीली सेपरेट कर सकते हैं. नाउ थर्ड वन इज़ कंपाउंड शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. इट मीन्स दैट कंपाउंड्स की अपनी ही एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे कि वाटर की आयरन सल्फाइड के एग्जांपल में भी आपने देखा कि आयरन और सल्फर जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक न्यू कंपाउंड बन जाता है आयरन सल्फाइड, और उसमें भी उसकी प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं. लेकिन मिक्सचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिक्सिंग में इन दोनों गैसेस की प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं मिक्सचर में भी, और अगर हम उनको सेपरेट करें तो तब भी. इसी तरह से आयरन सल्फाइड बनाने से पहले जब हमने उसको मिक्सचर बनाया था सल्फर और आयरन को मिक्स करके, तो उस मिक्सचर में आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं हुई. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इज़ फिक्स्ड. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कंपाउंड्स बनते हैं तो उनमें कंपोनेंट्स की रेशियो फिक्स रहती है. जैसे वाटर में H2O यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम ये रेशियो चेंज करेंगे तो वाटर की कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी. अब वो वाटर नहीं रहेगा बल्कि कोई और कंपाउंड बन जाएगा. अगर हम H2O2 लें यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड. इट मीन्स कि जैसे ही रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स चेंज होगी तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा. और इसके पैरेलल जो मिक्सचर वाला कॉलम है उसमें हम देख रहे हैं कि रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स में वेरी. इट मीन्स कि आप किसी भी कंसंट्रेशन के साथ आप मिक्सचर को बना सकते हैं. किसी भी कंपोनेंट की कोई भी रेशियो ले सकते हैं. इसमें किसी एलिमेंट की ज़्यादा और किसी एलिमेंट की कम क्वांटिटी लेकर आप इसको सिंपल मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा. Next is boiling point and melting point are constant for a particular compound. Yes, it's also very important property which helps us in distinguishing the compound. कंपाउंड्स की हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं. जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर हम इसी आइस को मेल्ट करेंगे तो वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होगी. जबकि मिक्सचर में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी हमें. उसकी रीज़न ये है कि एलिमेंट्स क्योंकि सेपरेट हैं, उनकी अपनी ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने ही जो हर एलिमेंट की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वही हमें उस वक्त शो होगा, और एलिमेंट्स अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर और मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे. मिक्सचर का कोई कलेक्टिवली कोई भी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा. नेक्स्ट इज एनर्जी इज गिवन आउट और इनटू प्रिपेयर कंपाउंड्स थ्रू केमिकल बॉन्डिंग. जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो इस सूरत में या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. यानी कंपाउंड फॉर्मेशन में एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. लेकिन मिक्सचर में ऐसा कोई चेंज नहीं आता क्योंकि मिक्सचर्स में किसी किस्म की कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसलिए एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं होगी. स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर from our daily life to make your lesson easy to learn. You can see this picture and find out the different types of mixtures. These are the examples of compounds that are used in our daily life. Students, you also make your own list of compounds and mixtures that are used. It will help you to learn this topic. Students, do not forget to like, share and subscribe my channel. If you want to ask any question about the lecture, you can write it in comment box.